इस्तीफे की खबर बाकायदा जो मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर इसे डाला हुआ है और लिखा है टू द ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी। उन्होंने लिखा है आई हियर बाय tender my resignation from the primary membership of the Indian National Congress with immediate effect। तो उन्होंने अपने मेंबरशिप से रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है। आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन पीपल एंड द पार्टी। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने अपने सदस्यता से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने साफ तौर पर अभी से लगभग 2 मिनट पहले का उनका ट्वीट है, उनके ट्विटर हैंडल पे बाकायदा उन्होंने इसे दिया भी है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उनका जो लेटर हेड है उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है और सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपनी सदस्यता से वो इमीडिएट इफेक्ट से वो रिजाइन करते हैं। आई हियर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप। हिमांशु, उन्होंने बाकायदा इसे अपने लेटर हेड को ट्वीट किया है जिसमें रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने अब ये साफ भी कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो पब्लिक कर दिया है कि उन्होंने सोनिया गांधी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भेज दिया है और थैंक्स बोला है जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले कुछ समय के अंदर कांग्रेस ने उनको दी है। लेकिन अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस को सच में चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी की टीम के लगातार लोग जो हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जतिन प्रसाद हो और अब आरपीएन सिंह, तो ये जरूर सोचना होगा कि कांग्रेस में युवा जिस तरीके से पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और ये माना जा सकता है कि लगातार बीजेपी इस दिशा में जा रही है कि कांग्रेस को किस तरीके से जो है धरातल पर खत्म किया जाए, इसको लेकर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। और उसी स्ट्रेटेजी में अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेस पा चुकी है। आपको जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ये वही लेटर हेड है और रेजिग्नेशन है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अपने ट्विटर अकाउंट में लगभग अब 4 मिनट पहले आरपीएन सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया है जिसमें सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने जो यानी कि कांग्रेस ने जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, जो मौका दिया देश की सेवा करने का, लोगों की और पार्टी की सेवा करने का, उसके लिए धन्यवाद। बस इतना ही लिखा है। साथ ही साथ अपने ट्वीट में आपको बता दें उन्होंने ऊपर ये भी लिखा है कि अब जबकि हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे में मैं अपने पॉलिटिकल जर्नी का, अपने पॉलिटिकल सफर का एक नया चैप्टर, नया अध्याय जो है वो शुरू कर रहा हूं। जय हिंद। इसके साथ ही उन्होंने ये लेटर हेड अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है और जिसमें अपने राजनीतिक पारी की एक नई शुरुआत का जिक्र उन्होंने किया। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, हालांकि आरपीएन सिंह को लेकर और बीजेपी से उनका जिस तरह का रहा है पिछले समय से जो बातचीत चलती रही है, इसको लेकर अफवाहें उड़ती रही, लेकिन जब ये बात इतनी पुख्ता थी और आज जब ज्वाइन करने की भी बात सामने आ रही है 3 बजे बीजेपी को, तो ऐसे में कल ही कांग्रेस का स्टार कैंपेनर के तौर पर आरपीएन सिंह का नाम घोषित करना, इसके क्या मायने? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी भनक नहीं थी कि आरपीएन सिंह की बातचीत जो है पिछले कुछ समय से जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ चल रही थी। ये हम ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अफवाहें चल रही थी। अफवाहें तभी उड़ती हैं जब कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होती है, तो कहीं ना कहीं बातचीत के दौर जारी थे और डील पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रही थी। और अब जब डील कंफर्म हो गई है तो आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये तो माना जा सकता है कि अफवाहें तब थी जब कहीं ना कहीं उनकी मेल मुलाकात बीजेपी के नेताओं के साथ हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही जो है इस तरीके के कयास जो है हमेशा लगाए जाते थे। अब ये कह सकते हैं कि कयासों का दौर जो है वो अब खत्म हो गया है और आरपीएन सिंह जो है 3 बजे इसी पार्टी दफ्तर के अंदर जो है बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी नई पॉलिटिकल जर्नी, यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। तो अब ये कंफर्म है कि वो बीजेपी के अंदर आएंगे और अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करेंगे। और वो भी तब जब कांग्रेस के को सबसे ज्यादा जरूरत अपने युवा नेताओं की है, तब एक एक करके कांग्रेस के युवा नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि बीजेपी ने इस पूरे यूपी चुनाव के अंदर, अगर ये कहें तो परसेप्शन की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं एक जीत जो है वो दर्ज करा ली है। जिस तरीके से अपर्णा यादव को वो लेकर आए और अब आरपीएन सिंह को
और वो आरपीएन सिंह जिनको लेकर कल ये कांग्रेस ने सूची जारी की थी कि वो उनके स्टार कैंपेनर हैं, और अगर स्टार कैंपेनर छोड़कर इस बीच आपने ये कहा कि इसीलिए कांग्रेस को भनक नहीं थी क्योंकि बातचीत हो रही थी, डील पक्की नहीं हुई थी, अब डील हो गई पक्की। तो अब बात सामने आई है, वो डील क्या थी, किस बात को लेकर के डील पक्की हो गई है अब? देखिए, ये तो आने वाले टाइम पे जरूर पता चलेगा कि आरपीएन सिंह को बीजेपी क्या देने वाली है। जिस तरीके से जितिन प्रसाद को बीजेपी लेके आई थी, तो उसको कुछ समय बाद ही जो है उनको उत्तर प्रदेश से एमएलसी बनाया गया और फिर योगी सरकार के अंदर उनको मंत्री बनाया गया था। अब देखना यह है कि आरपीएन सिंह क्या पडरौना से, क्योंकि वो आते हैं, उनकी राजनीति क्षेत्र जो है वो पडरौना है, और पडरौना विधानसभा से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या पार्टी में रह के अन्य राजनीतिक दायित्व को निभाएंगे? लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएन सिंह अब बीजेपी में आ रहे हैं, तो उनकी नई राजनीतिक शुरुआत है। देखना यह है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर करती है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी में आने के बाद आरपीएन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर पार्टी उन्हें उतारती है, ये जानते हुए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के। लेकिन अगर आरपीएन सिंह वहां से लड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके गृह क्षेत्र में बांध के रखा जा सकता है। वो बहुत ज्यादा फिर बाहर जाके प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आरपीएन सिंह एक कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वहां से सांसद रहे हैं और यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो एक तरीके से उनके राजनीतिक जो जमीन है उसका इस्तेमाल बीजेपी जरूर करेगी इस उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर, ये तो तय हो गया है। बिल्कुल।